हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले कंप्यूटर के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है आजकल भले जीके बोल दिया जाता है, लेकिन जीके के नाम पर कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो एंटीवायरस से हो, चाहे डोमेन नेम से हो, चाहे और वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने वही सोच के आज ये आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएंगे और साथ ही साथ ये भी दावा करता हूँ कि ये इतने मतलब काफ़ी थोड़े से अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप वाकई में जज्बे के साथ में तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप इन सवालों का जवाब देके बताइएगा। और जितने क्वेश्चन सही होते हैं प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आपको हार्ट दे ही दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन नेम ऑफ फ्लैश फाइल इज। आपको बताना है कि जो फ्लैश फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। क्या .pdf होता है, .swf होता है, या फिर .pmd होता है, या फिर .prd होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है, यानी कि जो एक्सटेंशन नेम ऑफ फ्लैश फाइल, जो फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन होती है उसे .swf के नाम से सेव किया जाता है। तो अगर आपको पता नहीं था तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर लीजिएगा। PDF फाइल आपको बाकी टेस्ट सीरीज जैसा ही खत्म होगा उसके बाद। और देखिए मैं तो ये सोच रहा था कि इन सारे क्वेश्चन को जो आपको छोटे छोटे क्विज बाई क्विज मैं कराऊंगा उनको लाइव कराऊं, लेकिन लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसलिए इन चीज़ों को अभी मैं करा नहीं पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि जो आप सभी जानते हैं जैसे WW है ना, WW तो आपको बताना है कि ये जो WW है इसकी खोज किसने की थी, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, है ना। क्या मोसिक कॉरपोरेशन ने की थी, या फिर ओपेरा कॉरपोरेशन, या फिर टिम बर्नर ली ने की थी, या फिर विंड कर्ट ने की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि आप सभी जैसे जानते होंगे कि टिम बर्नर्स ली ने, है ना, जो वर्ल्ड वाइड वेब इनकी इन्वेंशन की थी, इसकी खोज की थी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि URL स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि एक्चुअल में जो URL होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, या फिर एड्रेस बार होता है, या फिर ऑल जो 1 और 2 और 3 ये सारे के सारे करेक्ट हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो आपका URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर आपको याद नहीं था तो इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वास्तविक दुनिया में भौतिक रूप में मौजूद किसी चीज़ को खाली स्थान कहा जाता है। आपको बताना है कि अ थिंग प्रेजेंट इज अ रियल वर्ल्ड इज फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड। आपको बताना है कि वास्तविक दुनिया में भौतिक रूप में मौजूद किसी चीज़ को क्या कहा जाता है। क्या DBMS कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, इकाई या फिर एंटिटी कहा जाता है, या फिर मॉड्यूलन कहा जाता है, या फिर कीवर्ड्स कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि रियल वर्ल्ड में किसी, है ना, रियल वर्ल्ड में वास्तविक दुनिया में भौतिक रूप में मौजूद किसी चीज़ को क्या कहा जाता है, एंटिटी या फिर इकाई कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे बग क्या है, आपको बताना है आपको बग है क्या। क्या बग किसी भी सॉफ्टवेयर परीक्षण में त्रुटि खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने के लिए, या फिर किसी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होता है, या फिर पहला और दूसरा दोनों होता है, या फिर मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो बग होता है वो किसी भी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होता है ना। जब कभी आप लोग देखते हैं कि जब आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो लैग मारना चालू हो जाता है, या फिर उसमें कुछ एरर वगैरह आना चालू हो जाता है। तो किस लिए होता है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है उसमें लॉजिकल एरर आता है, इसलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम जो है फेस करना होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रकार नहीं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ की। आपको बताना है कि कौन सा की का प्रकार नहीं है। क्या वर्णमाला कुंजी, या फिर अल्फ़ाबेटिक कीज, या फिर न्यूमेरिक कीज, या फिर फंक्शन की, या फिर टॉगल कीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि वर्णमाला कुंजी नहीं है, या फिर संख्यात्मक कुंजी, या फिर फंक्शन कुंजी, या फिर टॉगल कुंजी, या फिर किसी से भी नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो की का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। यानी कि यहाँ पर इनमें से कोई भी जो है मतलब नहीं है, है ना।
उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि आप सभी को ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको है ना सारे के सारे ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर जब आप सुनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कोई नहीं, तो आप सभी को फिर डाउट्स वगैरह हो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्णमाला कुंजी हो गई या फिर अल्फ़ाबेटिक की हो गया, न्यूमेरिक की हो गया, फंक्शन की, टॉगल की, तो ये जो सारे के सारे जो कीज़ हैं ना एक्चुअल में ये जो है यहाँ पे पूछा गया है उसके अनुसार ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ की होते हैं उनके प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे इनमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, और सॉरी है ना, यहाँ पे इनमें से एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस क्वेश्चन से मैच करता हो। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि पहले से सहेजी गई फाइल को संपादित किया जाता है, खाली स्थान से। आपको देखिए अब जब आप इसका इंग्लिश वर्जन समझेंगे पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपको समझ आएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ अ प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज़ एडिटेड, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए हम लोग कि क्या पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसे फिर से सहेजा नहीं जा सकता, यानी कि इट कांट बी सेव्ड अगेन। उसके बाद परिवर्तन स्वचालित रूप से फाइल में सहेजे जाएंगे, या फिर है ना द चेंजेस विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड इन द फाइल। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, फाइल को केवल फिर से सहेजना होगा यदि इसकी लंबाई 1 से अधिक है, यानी कि द फाइल विल ओनली हैव टू बी सेव्ड अगेन इफ़ इट इज़ मोर देन 1 पेजेस लेंथ, है ना। या फिर इसका नाम बदलना होगा, तो इट नेम मस्ट बी चेंज, या फिर परिवर्तनों को संग्रहित करने के लिए फ़ाइल को फिर से सहेजा जाना चाहिए, यानी कि द फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू स्टोर द चेंजेस। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ना मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा अच्छे से पॉज कर लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि परिवर्तनों को संग्रहित करने के लिए फाइल को फिर से सहेजा जाना चाहिए। यानी कि देखिए जब आप किसी सपोज़ अगर आप इमेजिन करिए, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं ना, अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आप फाइल को किस लिए सहेजते हैं। मतलब अगर आपने एक फ़ाइल है जो कि आपको आपके फ्रेंड ने आपको सेंड किया है, फिर उसके बाद आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो आप सेव क्यों करेंगे, ताकि वो जो चेंजेस हुए उसको, जितने भी परिवर्तन वहाँ पे हुए उस फाइल में आपने एडिट किया है उसी को सेव करने के लिए ही तो आप सेव करते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन एक प्रोग्राम में सभी को एक बैच में परिवर्तित करता है और परिणामी निर्देशों का संग्रह एक नई फाइल के रूप में करा जाता है, मतलब एक नई फाइल के रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, निम्न में से कौन एक प्रोग्राम में सभी को एक बैच में परिवर्तित करता है और परिणामी निर्देशों का संग्रह एक नई फाइल में रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ऑल द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इन अ सिंगल बैच एंड द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन अ न्यू फाइल। तो इसका है ना क्या कंपाइलर हो गया, या फिर इंटरप्रेटर हो गया, या फिर कन्वर्टर होगा, या फिर इंस्ट्रक्शन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंपाइलर जो होता है, जितने भी फाइल होते हैं या फिर जितने भी कोड्स होते हैं उनको एक साथ कंपाइल करता है, चाहे वो कोड कितना लंबा ही क्यों ना रहे। तो जिन्होंने सी कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह की होगी, जिन्होंने सी लैंग्वेज का यूज़ करा होगा, उनको आई होप ये चीज़ पता होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक प्रोग्राम जिसमें आमतौर पर DBMS की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। आपको बताना है कि एक प्रोग्राम जिसमें आमतौर पर DBMS की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या उसे फ्रंट एंड कहा जाता है, भंडार या फिर स्टोरेज कहा जाता है ना, रिपोजिटरी कहा जाता है, या फिर बैकएंड कहा जाता है, या फिर फॉर्म कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्रंट एंड। अगला सवाल देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर नए प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर खाली स्थान से जोड़ा जाता है। क्या सभी कार्यक्रम से, यानी कि ऑल प्रोग्राम से, सेलेक्ट प्रोग्राम से, स्टार्ट प्रोग्राम से, डेस्कटॉप प्रोग्राम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सभी प्रोग्राम से उसे कनेक्ट किया जाता है। आप सभी को पता है जैसे हम किसी भी, है ना, जैसे हमको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में नया सॉफ्टवेयर, नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे हमें क्या देना होता है, उसे परमिशंस देना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को परमिशंस को ऑल करते हैं। तो यही चीज़ है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइल नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा कथन फाल्स है? क्या पहला कथन है कि फाइलें समान नाम या समान एक्सटेंशन साझा कर सकती हैं लेकिन दोनों नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 है एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है फाइल एक्सटेंशन फाइल, है ना, फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर 4 है फाइल एक्सटेंशन से पहले आता है और पहले आता है डॉट के साथ, डॉट बाद का, है ना, डॉट बाद फाइल का नाम है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि क्या कह रहा है, फाइल एक्सटेंशन से पहले आता है डॉट के बाद फाइल का नाम आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं भाई, किसी भी फाइल का नाम अगर हमें सेव करना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सटेंशन देंगे, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन जो इसका फोर्थ है वो बिल्कुल भी गलत बोला यहाँ पे, मतलब जो बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो परफेक्ट मैच होता है। अगला सवाल देखें कि क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन फायरवॉल का मुख्य कार्य करता है? मॉनिटरिंग, है ना। निम्न में से कौन सा फायरवॉल का मुख्य कार्य है? आपको बताना है कि फायरवॉल का जो मेन काम होता है वो क्या है। क्या मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, रिकॉर्ड रखना, या फिर कॉपी करना, या फिर मूविंग करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मूविंग करना, मॉनिटरिंग करना। यानी कि जो फायरवॉल का मुख्य काम होता है क्या, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसकी मॉनिटरिंग करना। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ड और एक्सेल जैसे उपयोगकर्ता प्रोग्राम में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका, है ना, क्या 4G GLs के रूप में, मैक्रो भाषा के रूप में, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में, या फिर विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की MS वर्ड की में F12 खाली स्थान को खोलता है। क्या F12 डायलॉग बॉक्स को सेव करने के लिए खोलता है, या फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, या फिर नया डायलॉग्स बॉक्स ओपन करता है, या फिर डायलॉग्स के रूप में सेव करे ये ओपन करता है? जी हाँ, आपको बताना है कि F12 क्या ओपन करता है, सेव डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग बॉक्स, या फिर सेव एज डायलॉग, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर आप लोग जब F12 का यूज़ करेंगे, है ना, अब सपोज़ अगर आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप F12 का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। आज का 15वां क्वेश्चन और सबसे अंतिम सवाल है कि गटर मार्जिन क्या है? आपको बताना है कि गटर मार्जिन क्या है। क्या मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाएं मार्जिन से जोड़ा जाता है, या फिर मार्जिन जो प्रिंट करते समय दाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, या फिर मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है, या फिर मार्जिन जो बाहर से जोड़ा जाता है मुद्रण करते समय पृष्ठ का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके सामने इंग्लिश वर्जन में भी क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन में भी क्वेश्चन है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाइंडिंग साइड से जोड़ा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपने पूरी कोशिश की होगी इस क्वेश्चन का जवाब देने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।